हेलो फ्रेंड, गुरुकुल विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। और जैसा आप जान रहे हैं, प्रैक्टिस सेट ये 3 है। जेएसएससी सीजीएल के लिए जो प्रैक्टिस सेट का बैच चल रहा है, नागपुरी लैंग्वेज पर है, उसका प्रैक्टिस सेट 3 आज आप लोग के सामने है। प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 और साथ ही नागपुरी का कुछ और भी कंटेंट आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करवा दिया गया है, तो आप लोग उसको देखें। और फ्रेंड, आप लोग की मदद से, आप लोग की सहायता से आज जो गुरुकुल वीएन एकेडमी में 1000 सब्सक्राइबर का जो आंकड़ा था वो पार कर चुका है। तो इसके लिए वो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एंड कॉन्ग्रेचुलेसन। आपका चैनल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बने रहें, बनाए रखें। आगे हम लोग देखते हैं किस तरीके से आप लोग तक मदद पहुंचाया जा सकता है, लेकिन अभी प्रैक्टिस सेट का सिलसिला चल रहा है। इसमें भी अगर आप लोगों को कुछ और भी चाहिए तो आप लोग बताइए, बेझिझक बताइए। और जो भी नोट्स चाहिए आप लोग फ़ोन करके, जो भी हम लोग का नंबर है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम है, तो आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। और जस्ट इसी तरीके से लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना न भूलें, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे, डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट पे आते हैं। बिना कुछ ज़्यादा बात किए हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट पे आते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि देखिए आप लोग ये देखे होंगे कि दांत कर सोनपतैर एखनो कहाँ है के, ठीक है ना, कहाँ है के दांत का सोनपतैर कहाँ है। ये सोनपतैर किसका था? सबसे पहले तो ये जानिए कि इसका सोनपतैर किसका था। तो ये रणधू सिंह का था। किसका था? रणधू सिंह का। ये किसका था? रणधू सिंह का था। रणधू सिंह का जो आगे का जो दांत था वो निकला हुआ था। और जब ठंड जब चलता था, ठंड जब कनकनाहट होता था तो उसके दांतों में कनकनाहट हुआ करता था। तो सोनपतैर कहाँ रखा हुआ था? तो केसरीकर बक्सा में या केसरीकर श्रृंगार पेटी में। इसका आंसर हुआ केसरीकर श्रृंगार पेटी में रणधू सिंह का सोनपतैर रखा हुआ था। सोनपतैर वही दांत का खोल होता है, उसी को बोलते हैं। उसी तरीके से देखिए, नागपुरी का रफी के है क्या? नागपुरी का रफी सुरेश चंद्र राय, प्रफुल्ल कुमार राय या कौन थे बताइए? मुकुंद नायक या महेश नायक। किनको बोला जाता है नागपुरी का रफी? नागपुरी का रफी किनको बोला जाता है? चलिए बताइए। तो सुरेश चंद्र राय को आपको नागपुरी का रफी बोला जाता है। किनको बोला जाता है? सुरेश चंद्र राय को बोला जाता है इसमें। आगे देखिए आपका क्या है, पहिल परिया में भोलवा कर बाप। भोलवा कर बाप क्या था? वैद्य था ना। क्या था? वैद्य था। वैद्य था। अब एक बहुत अच्छा वैद्य था, मतलब कि वैद्य जो बोलते हैं वो अच्छा से झाड़ फूक भी किया करता था और साथ ही साथ में वो आपका दवाई भी दिया करता था। तो पहिल परिया में भोलवा कर बाप कितना सगुन लेते रहे। कितना सगुन लेता था वो? अगर 5 रुपया, 5 रुपया, ठीक है, 5 रुपया लेता था। सिर्फ आशीर्वाद लेता था 1 रुपया। 2 बड़ी पान लिया करता था। तो क्या लेता था वो? ठीक है, तो 5 रुपया लिया करता था। आपको याद होगा कि जब आप रद्दी कागज आप पढ़ रहे होते हैं तो उसमें भोलवा कर बाप जो था वो एक वैद्य होता था और वो जब भी कहीं देखने जाता तो 5 रुपया लिया करता था। और जब 5 रुपया लिया करता था और जो आदमी बचने लायक होता था सिर्फ उसी का पैसा लेता था। अगर वो आदमी अगर वो जिंदा नहीं रह सकता था, नहीं, तो उस समय क्या उसको क्या होता था, वो ये पैसा उसको फेंक देता था, ये पैसा वो नहीं लेता था। आगे देखिए क्या है, कविता कर अनुसार केकर से एतई बैर कर बात होए है। ठीक है, एतई बैर कर बात होए है। चलिए बताइए किसका?
इसका आंसर शायद फ्रेंड ये होना चाहिए, पहले एक रुपया लेता था, ये 5 रुपया फिर कर लिए, ये 5 रुपया फिर होता था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है आपका, 5 रुपया इसका आंसर। ठीक है, आगे देखिए, कविता के अनुसार केकर से एतई बैर कर बात होए है। केकर से, तो जेकर से जीना पानी या जेकर से दाना पानी, इन दोनों में से बताइए कौन सा आंसर होगा आपका। जेकर से जीना पानी इसका आंसर होगा। खुसरी के है के, खुसरी कौन थी, खुसरी मंगरू कर गोमकाइन, इसका मंगरू कर गोमकाइन। ठीक है, तो मंगरू कहाँ काम करता था, ओहदार के यहाँ काम करता था। मंगरू का बाप का क्या नाम था, लंगटू नाम था। लंगटू क्या नाम था उसका, लैटू। लैटू क्या कौन था उसका, दादा था। आगे देखिए, आदर देवे के लिए कौन सर्वनाम कर व्यवहार करल जाला। आदर देवे के लिए, आदर देवे के लिए, आदर देवे के लिए तो आदर सूचक, निज सूचक, निज सूचक में कौन सा होगा, मोए, मैं, मोए ना, मोए, अपन, हमर, हमरे मन, तो आपका निज मन हो जाएगा। संबंधवाचक जे से ते, जे से ते आगा आपका संबंधवाचक। फिर आगे देखिए, कविता, कविता कवि कहाँ जाए ताकू कर बात करे ना कहला। बताइए, जिसमें बोला जाता है कि कवि जो थे वो कहाँ जाने का, किसको ताकने की बात करते हैं, तो कचहरी और थाना, इसका आंसर दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे जय जय जय, जय 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 कौन सा होगा, भारत बलवान, बिरसा, बिरसा कर याद में कर है, बिरसा कर याद कर जो कविता है उसी का है। इसमें जय 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 बिरसा महान। ठीक है, जय 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 बिरसा महान। आगे देखिए इसका आंसर क्या, आगे का देखते हैं हम लोग। देखिए, होई रमाई से चल गए जाड़ जेठ और बरसात, के याद करब और केकर से बात। ठीक है, गिरधारी राम गोंझू आपका ये देवल जो ये आपका कविता है, ये कौन सा कविता का है और उसका कौन सा हो जाएगा, चलिए बताइए। ठीक है, इसका आंसर कुमारी बसंती। और चलिए कौन सा है, नावा सलक नामा गीत। ठीक है, नावा सलक नावा गीत। नावा सलक नावा गीत, नावा सलक नावा गीत इसका कविता का नाम है, कुमारी बसंती जी ने लिखा है। गिरधारी राम गौंझू का हम लोग क्या पढ़ना है, तोर बेतरा में, और शकुंतला मिश्र कर जगत जननी। उसी तरीका से जगह यहाँ पे कौन सा किसको जगाने की बात कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे लाल, लाल जागा ठाकुर जागा, जागा सुतल शेर, जागा सुतल शेर। ऊपर देवर रिक्त किसका है, जागा जागा, कौन लिखे हैं, सीडी सिंह। ये कौन सा किस कविता का है, जागा जागा। जागा जागा कविता का है, इसका लेखक कौन है, सीडी सिंह, इसका लेखक सीडी सिंह है। आगे देखिए, सब हिंदी नागपुरी में क्या कहा, सब को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं, तो सौब बोलते हैं या सौब बोलते हैं। ठीक है, सब को नागपुरी में हम लोग क्या बोलेंगे, सौब बोलेंगे या सौब बोलेंगे। बिरसा कर याद में, बिरसा कर याद कविता कर अनुसार ढेर खीस वाला बनेक से, बिरसा कर याद में कविता में आपका ढेर खीस वाला बनेक से का होवे के बात होए है। ठीक है, मोय बनबू जहर, मोय बनबू नहर, मोय बनबू हरियर, मोय बनबू कहर, तो मोय बनबू जहर। ठीक है, मोय बनबू जहर। आगे का बताइए, नागपुरी ले सही वाक्य है कि, बताइए नागपुरी ले सही वाक्य क्या होगी, बताइए क्या होगा सही वाक्य, क्या होगा आपका इसमें। राम खाए लाइग है, राम खाए लाइगे है,
लाइगे है कुछ नहीं होता, कोई भी काल में नहीं होता है। राम खाएक लाई है नहीं होगा, ठीक है। राम खाएक लाइग हो ये भी नहीं होता है, ठीक है। तो लाइग है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। राम खायक लाइग है, ये किसका होगा आपका, खाई लाइग है आपका वर्तमान काल ना, ये वर्तमान काल का ये हो जाएगा। कविता में कवि का जिनिस के नी लांघे देवे के बात करे ना, कौन सा, अगर कोर्ट कचहरी में जाता है तो उसका दीवार नहीं लांघ देता है, तो कोर्ट कचहरी और थाना, इसका आंसर आपका दोनों हो जाएगा, इसका आंसर दोनों हो जाएगा। चलिए फ्रेंड आगे का देखते हैं। जगत जननी कविता कर अनुसार का जिनिस के नी दोहरावे की बात होए है, बताइए क्या जिनिस मतलब क्या चीज नहीं दोबारा दोहराने की बात नहीं कर, मतलब कि बेटी जो पेट में होती है वो माँ को क्या नहीं दोहराने की बात करती है, तो बेबसी कर कहनी, यानी कि बेबसी कर कहनी उसकी जो बड़ी बहन होती है उसको कोख में ही मार दिया जाता है, तो वही बोलती है कि मैं तो दोहराव बेबसी कर कहनी, ठीक है। बताइए धवई गछ में झोपा झोपा फूल फूलल रहे, वाक्य में झोपा झोपा कौन तरह कर संज्ञा है, झोपा झोपा, चलिए बताइए झोपा झोपा कौन संज्ञा का कौन सा रूप हो जाएगा, बताइए झोपा झोपा के बाद बोल रहा है ना, झोपा झोपा, ठीक है। इस झोपा झोपा का आंसर क्या हो जाएगा आपका, समूहवाचक हो जाएगा, याद रखिएगा समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है। झोपा झोपा यानी गुच्छा में है, वो गुच्छा में है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, झोपा झोपा में। उसी तरीके से उदास लटकल क्या होगा, डैश सांझ, जैसे अंधार राती सिसके कोई बांझ, ऊपरे देवल खाली ठाव मनक भरू, तो उदास लटकल मोरत है सांझ, क्या यहाँ पे हो जाएगा मोरत है सांझ, इसका आंसर बी हो गया, मोरत है सांझ, कौन सा, बी हो गया। कोनो अनुच्छेद में संज्ञा के घड़ी घड़ी दोहरायक बाचे ले हमरे केकर व्यवहार करीला, ठीक है ना। मान के चलिए कि कोई संज्ञा को दोहराने से बचने के लिए हम लोग कौन सा ग्रामर का कौन सा पोर्शन का यूज करते हैं, तो सर्वनाम का, किसका, आपका सर्वनाम का। उसी तरीका से भरत नायक कर कविता में उमड़त का आवेला, ठीक है, उमड़त क्या आवेला, उमड़त आवे हवा तूफान, ठीक है, उमड़त आवे हवा तूफान, इसका आंसर हो जाएगा आपका हवा तूफान। छठा शोभे डैश में डैश तोर कोरा में, छठा शोभे तोर अचरा में, ठीक है, अमृत आयो तोर कोरा में, ठीक है। सरग आयो तोर अंगना, तो अंगना का बात नहीं है, यानी कि अचरा का बात है, अमृत, छठा शोभे तोर अचरा में, अमृत आयो मां तोर कोरा में, बताइए ये होगा या बी या सी, चलिए जल्दी से बताइए दोनों का दोनों, चलिए बताइए दोनों का दोनों क्लोज आंसर है। तोर आचरा में क्या बोलता है, छठा शोभे तोर आचरा में आयो, ठीक है, अमृत आयो तोर कोरा में, ठीक है, अमृत आयो तोर कोरा में, अमृत क्या बोलता है कि तोर कोरा में अमृत है। कविता में कवि कर प्रीत और श्रद्धा कर साथ का भेलक, प्रीत और श्रद्धा के साथ क्या हुआ, कोई कुछ कर दिया था ना, ठीक है, तो रोपल गेलक उखड़ाए दिले देवल में कोनो नहीं, तो उखड़ाए दिले, क्या उखड़ाए दिले। आगे देखिए तोर बेतरा में कविता कर अनुसार ककई का जिनिस से बनल है, ककई का जिनिस से, उसका जो
काठ जो कंघी था वो क्या चीज से बना हुआ था? क्या चीज से बना था उसका कंघी? क्या चीज से बना था? चलिए बताइए क्या चीज से बना हुआ था? करम काठक ककाई, करम की लकड़ी से बना हुआ था। ठीक है, बताइए मने पियास। ठीक है, क्या लगता है इसके आगे में क्या? डैश मने लागे पियास, जीव। इसका आंसर जीव। जमीन, बरखा। खने खन मन लगे प्यास बोलता है ना, उसे कवि बोलते हैं ना, खने खन, गर्मी का मौसम जब बढ़ता है तो खने खन क्या होता है? प्यास लगता है। आगे चलिए बताइए, तोर बेतरा में कविता कर अनुसार केकर बेतरा कर बात होय है? बताइए किसका किसका बेतरा कर बात किया जा रहा है? आयोकर ना, किसका? आयोकर। तोर बेतरा में आयो यानी कि माँ और बेटा का, माँ और बेटा या जो भी मतलब माँ और उसका जो पुत्र या पुत्री है उसके बीच ये संवाद है। ठीक है, वही जगत जननी में भी माँ और बेटी के बीच में संवाद है। आगे देखिए, कविता कर अनुसार सुगा मैना कहाँ बाज के, कहाँ बाज बाज के कहाँ बांधे थे? तो कैक्टस में या कांटा में। प्रैक्टिस सेट 2 में भी ये बताया गया था फ्रेंड। जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसका कांटा में बाज जाता है, किसमें? कांटा में बाज के लोग रोने लगते हैं। मतलब कि जो सुगा सुगा देखिए यहाँ पे सुगा मैना जो था, जो तुलसी का बुद्धा यानी तुलसी का पौधा उखाड़ के ले जाता है। ये आपका शिष्ट गीत और शिष्ट कविता, लोकगीत, ये सब कुछ करवाया हुआ है यूट्यूब पे, आप जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, जेएसएससी का प्लेलिस्ट। तो और दूरा के जो दोनों अर्रा पे कैक्टस रख देता है, और जब कैक्टस का जो कांटा होता है उसी में सुगा मैना उसमें बज कर रोना शुरू करता है। ठीक है, भरत नायक अपन कविता में, ठीक है, भरत नायक अपन कविता में समय भेल कठिन, समय भेल कठिन काले कहना, आजादी खातिर, जेठ मास आवे खातिर, और बरखा पड़े खातिर, देवल शोभे। बताइए भरत नायक किस में? तो आजादी खातिर। ठीक है, आजादी खातिर था। भरत नायक जेठ मास अति, भरत नायक जेठ मास अति, इनका यही था, ऑप्शन नंबर बी होगा, भरत नायक जेठ मास अति लिखे हैं। ठीक है, अब भीम मतो क्या लिखे हैं? नागपुरक भाई मन लिखे हैं। ठीक है, नागपुरक भाई मन, भाभी याद रखिए, भाभी, भीम मतो भाई मन। ठीक है, आगे देखिए, कविता कर अनुसार कवि का जिनिस के उघरा लंगटा बताए है कै? उघरा लंगटा किसे? किसको बताते हैं उघरा लंगटा? बताइए कैक्टस को। कैक्टस कहाँ रहता है? दुर्रा के दोनों अर्रा पर। ठीक है, बेअक्तिवाचक, बेअक्तिवाचक संज्ञा कर बदिल कौन सर्वनाम कर व्यवहार होला? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक है तो निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, आपका निजवाचक या आदर सूचक? चलिए ये तो बता ही सकते हैं। व्यक्तिवाचक में कौन सा हो जाएगा? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक कितना तरह का होता है? 3 तरीका से। ठीक है, अब कौन कौन होता है चलिए बताइए। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, शायद यही होता है ना? ठीक है, यही होता है। आगे देखिए, जब उमन मना कर रहे तो मोए मौके से नी बात के बताए रहते। क्या बोल रहा है? जब उमन मना कर रहे तो मोए मोए मौके से नी बात के बताए रहते। प्रस्तुत वाक्य कर कैठ हो पुरुष सर्वनामिक है? बताइए कौन सा? पुरुषवाचक में जब
उमन। एक मना कई रहते तो मोए, मोए मौके से। तीन नी बताए रहते, एक दो तीन, इसमें तीन हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर तीन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। कोनो व्यंजन कोनो व्यंजन वर्ण कर व्यवहार नागपुरी लिखेक में नी होवेला। कौन व्यंजन वर्ण कर नागपुरी लिखेक में नी होवेला। कौन सा प्रयोग नहीं होता है? स्पर्श व्यंजन होता है, स्पर्श व्यंजन प फ ब भ म। ठीक है, बंद कीजिए। ठीक है, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। तो आपका संयुक्त जो वर्ण होता है उसका उपयोग नहीं किया जाता है, संयुक्त वर्ण का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा आपका। कौन गीत कर तुलना कव्वाली से करल जा सकेला। कौन गीत कर तुलना कव्वाली से करल जा सकेला। कौन गीत कर तुलना कव्वाली से किया जाएगा? फगुआ पुछारी करना, फगुआ पुछारी कर। अंगनई, जनी झूमर, ये महिलाओं द्वारा खेला जाता है, महिलाओं द्वारा खेला जाता है। और ये बंगला झूमर जो है ये पुरुषों के द्वारा खेला जाता है। अब ये काफी उत्तेजक होता है। ठीक है, ये काफी उत्तेजक होता है। आगे देखिए, कोरी, कोरी कौन विशेषण कर बोध करवाएला। कोरी बताइए, गुणवाचक, सर्वनामवाचक, परिणामवाचक या संख्यावाचक। चलिए बताइए, सर्वनाम तो कंप्लीट होगा ही, यहाँ परिणाम परिमाण कर दीजिएगा, इसको परिमाण हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, परिमाणवाचक, तो इसका आंसर यही हुआ, परिमाणवाचक। क्यों? कोरी। ठीक है, कोरी भर पैसा, कोरी भर पैसा, तो इस तरीके से आपका हो गया। ठीक है, आगे देखिए, मंगरा लौट आया, मंगरा लौट आया कर नागपुरी रूपांतरण का होई। लौट आया यानी कि भूतकाल में है। ठीक है, तो आवी भविष्य काल हो जाएगा, आवी भविष्य काल आ जाएगा। लौटलक, एक लौटलक हो जाएगा और एक मंगरा घुर आलक। चलिए इन दोनों में से बताइए, दो दो तो खत्म हो गया आपका, दो खत्म हो गया आपका। ठीक है, तो इसमें कौन सा सिंपल सा आपका हो जाएगा, मंगरा घुर आलक, घुर नहीं घूर ना, घुर आलक, मंगरा घुर आलक। लौट आया यानी मंगरा घुर आलक, ये पूर्ण भूत का भविष्य, पूर्ण भूतकाल है ये। कौन गीतकार हर कड़ी में राग बदल जाएला, केवल धुआ मुद पंक्ति नहीं रहेला। ठीक है, अंगनई में फगुआ पुछारी, फगुआ पचरंगी या बंगला झूमर। चलिए बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। इसका फगुआ पचरंगी होगा, फगुआ पचरंगी। अब ये कव्वाली के जैसा फगुआ, अभी देखे कि फगुआ पुछारी होता है वो कव्वाली की तरह होता है, कव्वाली की तरह होता है। अंगनई, आपका अंगनई जान ही रहे, झूमर होता है, अंगनई के बारे में जान ही रहे। बंगला झूमर जान ही रहे, खुट्टी वाला क्षेत्र में ये खेला जाता है। मैं गाता था देवल वाक्य में था शब्द कर प्रयोग नागपुरी में का लखे हुएला। थे नहीं, थीन नहीं, रहो। ठीक है, मोय गात रहो, यही होगा। ठीक है,
नागपुरी में दरवाजा के का कहना, नागपुरी के दरवाजा के का कहना, जंगला, बरखी, द्वार, दूरा। दरवाजा के दूरा बोलते हैं, द्वार ये शब्द हो गया आपका हिंदी शब्द हो गया, यानी कि दूरा बोलते हैं इसको। देखिए फगुआ गीत ऋतु गीत है, बसंत ऋतु में गाए जाते हैं। देवल ऊपर कथन के फगुआ जो है वो गीत, फगुआ गीत ऋतु गीत है, ठीक है, बसंत ऋतु में गाए जाते हैं। किसका कथन किसका, चलिए बताइए जल्दी से, किसका है कथन, ये किसका है? आपको बताया था बसंत बसंती, बसंत बसंती, बसंत बसंती, कुमारी बसंती जी का है ये। फगुआ गीत ऋतु गीत है, बसंत ऋतु में गाए जाते हैं, ठीक है। इकरंज गच ठुठुना आहे, इकरंज गच ठुठुना आहे, प्रस्तुत वाक्य में कौन विशेषण कर प्रयोग होएला? गच ठुठुना आहे मतलब क्या बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, कौन सा, क्या परिमाण होगा, परिमाण होगा, संख्यावाचक होगा? तो ये दोनों तो होगा नहीं। क्या बोल रहा है यहाँ पे? ठुठुना है ना, तो यहाँ पे कोई संख्या का बोध हो रहा है और नहीं कोई परिमाण का बोध हो रहा है। अब देख लेते हैं, दो ऑप्शन यही खत्म हो गया है। अब तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, सर्वनामी तो गुणवाचक इसका आंसर हो जाएगा। क्या ठुठुंगा है, तो क्या ठुठुंगा आहे, देख लीजिएगा। आगे देखिए क्या है, नागपुरी फिल्म उद्योग ना, उद्योग के का कहना, जंगलीवुड, झारवुड, झोलीवुड, झालीवुड, चलिए बताइए। ठीक है, बताइए कौन सा होगा। झारखंड का है तो झालीवुड, झारखंड का झालीवुड। लहसुआ, लहसुआ नृत्य गीत में नचवैया, बजवैया, गवैया मन अपन हाथ में का जिनिस के धैर्य के नाचे ना गावे ना, नाचे के गावे ना, चलिए बताइए जल्दी से। ठीक है, सेट को टेटिंगा हेचका देवल सौब है, ये सौब होगा इसका। लहसुआ नृत्य गाते समय ये सब लेके लोग नाचते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कोनो वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम के क्रिया से जोड़े वाला व्याकरणिक पद के का कहना, बताइए। संज्ञा और सर्वनाम के क्रिया से जोड़े वाला व्याकरणिक पद के का कहना? क्रिया विशेषण, उपसर्ग, कारक, समास। कारक, आंसर कारक हो गया। ठीक है, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन नागपुरी के का कई है? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन क्या बोले थे? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, चलिए बताइए, इसके पहले वाला लेक्चर में भी बताया था। अब्राहम गियर्सन का ये बात बोल रहा है, ठीक है, सादरीकर भाषा, सादान लोग का भाषा ये बोले थे। ठीक है, सादान लोग का भाषा बोले थे ये। ठीक है, आगे देखिए क्या है, प्रफुल्ल दाकर साहित्यिक जिंदगी कर प्रेरणा कौन रहे? बताइए, प्रफुल्ल दाकर साहित्यिक जिंदगी कर प्रेरणा कौन रहे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बताइए। राधा कृष्ण, ठीक है, राधा कृष्ण जी थे इनका। ठीक है, साहित्यिक गुरु इन्हीं को मानते थे ये। वन में गरजे बाघ हो बाघीन, खोइर माझे गरजे अहीर पोत जे। ठीक है, देवल कौन गीत से संबंधित है? कौन सा गीत है? सरहुल है, सोहराई है, कर्मा है, देवल में से कोनो नहीं, चलिए बताइए जल्दी इसका क्या होगा।
तो आपका कौन सा हो जाएगा, सोहराई गीत है। ठीक है, सोहराई गीत हो जाएगा आपका। चलिए आगे आइए। खेलेक क्रिया में भूत मूल धातु है के, खेलेक मूल धातु कौन सा खेलेक का देख लेते हैं। यहां पे देखिए खेलक, खेले, खेल, खेलेक, इसका मूल धातु खेल हो जाएगा। ठीक है, खेल, खेलेक, और प्रेरणार्थक में आ जाएगा तो खिलवायक। टाड़ का के कहना, टाड़ क्या होता है, बाजार, बाजार को पेठिया बोलते हैं। टोंगरी, जानी रहे टोंगरी। गाढ़ा खेत को दोइन बोलते हैं, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बच गया, दोइन बोलते हैं। ऊंचा खेत को टाड़ बोलते हैं, ऊंचा खेत को टाड़ बोलते हैं। प्रफुल्ल दाकर अपन लिखल रचना ने, अपन लिखल रचना में सबकर, सबकर से बेस, सबकर से बेस रचना प्रफुल्ल दा के कौन बुझाएला, बताइए कौन सा। कांटी, जीवन समस्या, देवल में से कोनो नहीं, एक चपटा रौद। चलिए बताइए जल्दी से कौन सा आंसर होगा इसका। 47 का, चलिए बताइए आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे बिन बात बात होता तो उनका सबसे भावपूर्ण जो लेख था उनका, अब यहाँ पे इसका होगा एक चकता रौद हो जाएगा। कौन सा होगा, एक चकता रौद हो जाएगा। डॉक्टर गिरधारी राम गोंजूकर कौन कीर्ति बनकेवरा, ठीक है, बनकेवरा भाग 1 में संकलित है। गिरधारी राम गोंजूकर, बताइए। इंजोर, हमरे हरि काका, करम बिहान, पनिहारी। चलिए बताइए कौन सा। चलिए जल्दी बताइए बताइए बताइए। बनकेवरा भाग 1, आप बनकेवरा भाग 1 पढ़ रहे हैं या बनकेवरा भाग 2, कौन सा पढ़ना है, चलिए बताइए। इसका करम बिहान होगा, बनकेवरा भाग 1 में है। ठीक है, हीरा नागपुर कर हीरा, चलिए आप लोग बताइए बनकेवरा भाग 1 में है या भाग 2 में है। ठीक है, कोनो वाक्य में कर्म यानी कर्म कर पहचान होवे कर पता का तरी लागेला। कोनो वाक्य में कर्म कर पहचान होवे कर पता का तरी लागेला। कर्म कर अनुमान करल जाला प्रत्यय से। वाक्य में कर्म कर पहचान कैसे होता है, चलिए बताइए जल्दी से बताइए। कर्म कर पहचान कैसे होता है, जैसे मंगरू भात खाएला तो मंगरू का खाएला, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, का। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, क्रिया कर बाद का जोड़ के प्रश्न पूछल जाला, तो जब क्रिया के बाद ही जोड़ देगा तो फिर क्या मिलेगा, तो उसके लिए क्या है, क्रिया से पहले मंगरू का खाएला, तो खाना क्रिया हो गया उसका, तो उसके पहले का बोल रहा है, तो वही हो गया आपका मंगरू का खाएला। तो वही क्रिया से पहले का जोड़ के प्रश्न पूछल जाएला। नागपुरी में कौन कारक कर कोनो विभक्ति नखे, कौन कारक कर कोनो विभक्ति नखे, तो जैसे हम लोग कर्ता ने, कर्म को, करण से हिंदी में बोलते हैं ना, तो कर्ता ने, तो कर्ता कारक का कोई विभक्ति नहीं होता है। ठीक है, नजीक कर समानार्थी का हुए, बताइए। नजदीक का समानार्थी इसमें क्या होगा, नया होगा, नया का धीरे दूरे, हेठे ते दूरे, धीरे का नजीक का, ये आपका ये कौन सा होगा, दूरे क्या हो जाएगा आपका, अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर धीरे आंसर होगा। ठीक है, क्या, क्योंकि समानार्थी शब्द पूछ रहा है, विलोम शब्द नहीं पूछ रहा है। प्रकाश एखने एखन हिया से जाए है, प्रकाश एखने एखन हिया से जाए है, देवल वाक्य में कौन काल में आए, बताइए। सामान्य भूतकाल, एखने एखने यहां से जाए है, बताइए कौन सा होगा। एखने एखने तुरंत, अभी अभी, अभी जस्ट काम हुआ है। ठीक है, पूर्ण भूतकाल,
सामान्य भूतकाल यानी पूर्ण भूतकाल जो होता है, पूर्ण भूतकाल यानी काम पूरा हो चुका है। आसन्न भूतकाल यानी काम अभी अभी जस्ट हुआ है। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल यानी कि उसमें कहीं ना कहीं अनिश्चितता के बोध होता है, तो संदिग्ध भूतकाल हो गया। तो सामान्य नहीं, आपका आसन्न भूतकाल, क्योंकि एखन एखन तुरंत तुरंत का बात बोलता है, ठीक है, भूतकाल में तुरंत का बात बोलता है, इसीलिए यहाँ पे ये होगा। आगे देखिए, मोय पढ़ो ना, वाक्य प्रयोग कर उदाहरण है के। मोय पढ़ो ना, पढ़ो ना संयुक्त वाक्य हो गया, मिश्रित वाक्य हो गया, तो सिंपल सा है, आपका सरल वाक्य होगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं। तो देखिए यहाँ पे आंसर आपका यहाँ पे हो गया वो सरल वाक्य, आपका सरल वाक्य आंसर, तीसरा आंसर हो गया आपका, ठीक है। मैं मारता, मैं मारता कर नागपुरी रूपांतरण करूं, ठीक है। मैं मारता यानी कि आप किसी को मारने जा रहे हैं, मैं किसी को मारने जा रहा हूं, इसको नागपुरी में हम लोग क्या बोलेंगे, चलिए बताइए। अरे भैया, मैं का मोय, ठीक है, मारता का मारतो यानी कि मोय मारतो, मोके मारतो यानी मुझे मारेगा, ठीक है। मोय मारते हूं नहीं होगा, मोय मारती हूं ये भी नहीं होगा, तो बस यहाँ पे दो आपका हो गया। तो मोके मारतो यानी कि मुझे मारेगा कोई, मुझे मारेगा। अब मोय मारतो मतलब क्या कि मैं मारता। सेना नायक अल्बर्ट एक्का के कौन वीरता पुरस्कार, कौन वीरता पुरस्कार मिलल रहे, अल्बर्ट एक्का जी को कौन सा बताइए। सेना नायक अल्बर्ट एक्का को कौन सा, ये बहुत अच्छा बड़ा बड़ा पुरस्कार है, बताइए कौन सा है। परमवीर चक्र मिला था, ठीक है, कौन सा, परमवीर चक्र मिला था, ठीक है। आगे देखिए, कौन राग ने, कौन राग में, कौन राग में बैठकर ताली बजाए के गावल जाएला, कौन सा बताइए कौन सा होगा। एक हरिया, दोहरी, झुमटा, देवल में से सौभे। आपका झुमटा हो जाएगा, ठीक है। एक हरिया झुमटा, ठीक है, बहुत उत्तेजक, मतलब कि शाम वाला जो एक हरी होता है वो होता है। दोहरी डमकच ये बहुत ज्यादा उत्तेजक हो जाता है। संजय पढ़तक होल पास होए जातक, पढ़तक होल यानी कि क्या बोल रहा है, आपका संदिग्ध बता रहा है, यानी कि क्या, हेतु हेतु यानी कि कोई कंडीशन लगा रहा है यहाँ पे, तो हेतु हेतु भूतकाल कि संजय पढ़ता तब वो पास हो जाता, तो वही बोल रहा है ये, हेतु हेतु भूतकाल हो गया। 28 जनवरी 1998 ईस्वी में, 98 ईस्वी में बिरसा मुंडा अपन अनुयायी मनक संग जगन्नाथपुर मंदिर कर यात्रा से पहले कौन मंदिर कर यात्रा कर रहे हैं, चलिए बताइए। अखिलेश्वर मंदिर, पहाड़ी मंदिर, चुटिया मंदिर, चलिए बताइए। याद है, चुटिया मंदिर किए थे, अब अंग्रेज उसको नष्ट किया था, ठीक है, नष्ट किया था। तो चुटिया मंदिर कहाँ पे है, चुटिया मंदिर किनका है, चुटिया में किनका मंदिर है, राम सीता का है ना, राम सीता का है। वहीं पे राधा, राधा कृष्ण की भी मूर्ति उसमें बनाया हुआ है, राधा कृष्ण। अब ये कौन बनवाया था, एनी नाथ सहदेव बनवाए थे, या रघुनाथ त्रिपति बनवाए थे, या फनी मुकुट राय बनाए थे, प्रताप राय बनाए थे, कौन बनाए थे, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए चारों में से ऑप्शन। मोय पढ़ो ना, वाक्य प्रयोग कर उदाहरण है के, वाक्य प्रयोग कर मोय पढ़ो ना, बस दो वर्ड है, सरल वाक्य हो गया, मोय पढ़ो ना। बरखा कालीन प्रकृति परिस्थिति एवं जीवन कर चित्रण कौन गीत से होवेला, बरखा कालीन, याद रखिएगा बरखा कालीन है, और परिस्थिति बस बरखा कालीन होगा, पकड़ा जाएगा। क्या बरखा फगुआ में होता है, नहीं। उदासी होता है, नहीं। भदवाही, नहीं। पावस, ठीक है, पावस होगा, ठीक है, उदासी, उदासी पावस इसका आंसर होगा।
टांगीनाथ मंदिर कौन ठाव है के? लोहरदगा, लातेहार, चलिए बताइए। लातेहार तो होगा नहीं, अब चलिए लोहरदगा रख देते हैं आपको। गुमला, सिमडेगा, चलिए बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, चलिए बताइए। गुमला, सिमडेगा, सिमडेगा में तो होगा नहीं और लातेहार में होगा नहीं। अब बताइए गुमला होगा या लोहरदगा होगा? टांगीनाथ गुमला में है। कहाँ पे है? टांगीनाथ गुमला में है। कोराम्बे कहाँ है? चलिए आप लोग बताइए, लोहरदगा में है या गुमला में है? कोराम्बे। कौन वाक्य में कर्ता कर प्रधानता कर बात के निर्देशित करेला? कर्ता कर बात कर, कर्ता कर बात कर तो विधेय होगा ना आंसर। कौन सा होगा? चलिए बताइए जल्दी। विधेय आंसर होगा या उद्देश्य आंसर होगा? विधेय होगा ना, विधेय होगा, उद्देश्य होगा, तेरी दोनों में से बताइए। दोनों कट कर दिए, आपका आंसर उद्देश्य होगा। कौन सा? उद्देश्य होगा, उद्देश्य के। नागपुरिया समाज में एगो मान्यता कर अनुसार जे मौसम कर अनुरूप गीत कर राग रागनी कर व्यवहार नहीं करे ओके का होएला? ठीक है, नागपुरिया समाज में एगो मान्यता के अनुसार जे मौसम कर अनुरूप गीत कर राग रागनी कर व्यवहार नहीं होवे उसे क्या बोलते हैं? बताइए कौन सा सखू रोग, यानी कि इसमें है कि राग रागनी के बिना जब आप कोई काम कर लेते हैं तो ये आपका सखू रोग इसमें होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देवल में से कौन गीत के एकला गावे ना? एकला, एकला तो इसमें हो गया आपका उदासी, पावस, आपका उसमें उदासी हो जाएगा। कौन सा होगा आपका? उदासी। उदासी राग अकेले गाया जाता है, ऐसे पावस भी अकेले गाया जाता है, लेकिन यहाँ पे उदासी आंसर होगा। जब दोनों है तो दोनों में इतना क्लोज है। चलिए आगे देखिए। माता छिन्नमस्तिका कर मंदिर कौन नदी कर तीरे आहे? ठीक है, माता छिन्नमस्तिका, सोनरेखा, शंख, दामोदर, कोयल। छिन्नमस्तिका रजरप्पा कहाँ पे है? दामोदर और भेड़ा नदी के किनारे। ठीक है, आगे। रीना गाना गावी, रीना गाना गावी देवल वाक्य कौन काल आहे? गाना गावी तो सबसे पहले यहीं से गावी गाने वाली है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? गाना गावी। भूतकाल खत्म, खत्म, संभाव्य, भविष्यकाल, संभावना है क्योंकि अभी कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, या सामान्य भविष्य काल होगा। चलिए दोनों में से चलिए जल्दी बताइए। दो खत्म, दो बचा है आपका। ठीक है, गावी आपका सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। नागपुरी व्याकरण कर अनुसार झन कर प्रयोग काल्य होवेला? झन कर प्रयोग काल्य होवेला? संज्ञा कर विशेषता बताओ? नहीं। वर्ण के प्रयोग ले? नहीं। सर्वनाम का रूप ले? नहीं। तो आदमी का संज्ञा बताने के लिए बनता है। ठीक है, वचन, वचन पढ़े होंगे आप, एक वचन बहुवचन, वही है वैसे। एक वचन, दो वचन, तीन वचन नहीं, एक वचन बहुवचन। ठीक है, नागपुरी समाज ने, नागपुरी समाज में चले चले खिनेरी थे के बोले खी गीत और बच और नितंब का है के? नगाड़ा, ढोल, यहाँ पे देख लीजिएगा नगाड़ा, ढोल। ऑप्शन में और दो देख लीजिए कौन सा है? ढाक, मांदर। बताइए कौन सा होगा? वहां से नहीं होगा, यही से आंसर होगा। चलिए बताइए जल्दी से। कौन बोले हैं? मांदर है, मांदर ही, मांदर, मांदर, मांदर किन्लोद इसका लोकगीत, ये लोकगीत है।
मांदर किनलो दादा जनी किनल लियन लागेल, मांदर फुडलो दादा जनी मोरल लियन लागो। यानी बोलता है कि मांदर किनने से मुझे अब मतलब कि जनी यानी कि औरत मतलब शादी करने के समान है, और मांडर जब फूट जाता है तो ऐसा लगता है कि जनी यानी कि औरत मर गई। उसी से ये किया। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कौन ईस्वी में हो रहे, चलिए बताइए। ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, बताइए कौन सा होगा, कौन सा। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा होगा। कौन बनवाया था, चलिए ये बताइए आप लोग। एनी साहब तो नहीं बनवाया था जगन्नाथ मंदिर, 1691 में बना था। कौन बनवाए थे, एनी साहब क्या बनवाए थे, चलिए आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। ई ओहे छोड़ी है के जेकर से मोह प्यार करो ना, ठीक है। कौन वाक्य के निर्देशित करेला, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, विधेय। तो आपका कौन सा हो जाएगा, संयुक्त वाक्य होगा, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य। सरल वाक्य तो होगा नहीं, आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा इसका, ठीक है आंसर। 70 का कौन सा होगा, मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है। आगे देखिए। एनी शाह कर बड़ भाई रघुनाथ शाह कर गुरु हरिनाथ कौन ठाव ने जगन्नाथ मंदिर बनवाए रहे। एनी शाह का बड़ भाई रघुनाथ शाह, ठीक है, रघुनाथ शाह आ गया वहां पे ना। तो बस कहाँ बनवाए थे, जगन्नाथ मंदिर कहाँ बना है, जगन्नाथपुर, रांची, ठीक है। हेठे देवल में से कौन गीत निरित एके बरक कर आहे, एके बरक कर आहे, गीत और निरित एके बरक एक बरक का है, गीत और निरित एक जैसा है, चलिए बताइए कौन सा है। पावस डमकच एक है, नहीं है। उदासी और रंग नहीं है, नहीं है। पावस और रंग नहीं है, नहीं है। तो आपका आंसर देखिए बचिया कौन सा, अंगनई और जनी झूमर, ठीक है, दोनों औरतों के द्वारा खेला जाता है। एक जोड़ा कौन तरह कर वचन है, एक जोड़ा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। द्विवचन होता है, नहीं होता है, यानी कि इसका आंसर हो गया बहुवचन। कौन सा हो गया, बहुवचन। एक जोड़ा, एक से ज्यादा है तो बहुवचन। हाँ, तो अगला फ्रेंड क्या है, 74 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, अंबा मजरे मधु मातले रे तैसने पिया मातल जाए रे, तुलसी पतैया चिट्ठी लिख के भेजले रे, ठीक है। समुझी नैना ढरकाले लोर, ऊपरे देवल गीत कौन गीत से आए, कौन सा गीत है इसमें बताइए। तो ये आपका अंगनई गीत है। कौन सा गीत है, अंगनई गीत है, अंगनई गीत है। आगे देखिए क्या आपका, क्रिया का मूल रूप क्या कहना, क्रिया का मूल रूप धातु होता है। क्या होता है, धातु। क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु। आगे देखिए क्या है, आगे खखरा काटल पानी नी मांगे पारे, ठीक है। खखरा काटल पानी नी मांगे पारे, कौन सा होगा आपका, उभयलिंग। खखरा कौन सा है, उभयलिंग है आपका। देवलाक में खखरा कौन लिंगा है, उभयलिंग। अब देखिए, ये गीत गर्मी कर मौसम में, ये गीत गर्मी कर मौसम में, गर्मी का मौसम में गाया जाता है। कोनो गज कर छांव तेरे गाया जाता है, ठीक है। छपरी या नदी के किनारे, पोखरा के किनारे, बांध कर किनारे मन में शीतला भरे के लिए, शीतला भरे के लिए गावल जायला, शीतला भरे के लिए गावल जायला। देवल बात कौन गीत से संबंध रखेला, कौन गीत से संबंध रखेला, तो गर्मी के मौसम में कौन सा गीत गाया जाता है आपका, उदासी गीत गाया जाता है। कौन सा गीत, उदासी गीत गाया जाता है। आगे में देखिए क्या है, देवनागरी कर, देवनागरी कर हर स्वर, देवनागरी कर हर स्वर में कई ठो वर्ण होता है। तो जानते होंगे आप लोग कि स्वर में 3 वर्ण होता है, और दीर्घ स्वर में भी 3 होता है, और संयुक्त में 2 होता है, संयुक्त में 2 होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये। आयो आबा, आयो आबा कौन समाज से संबंधित है, कि आयो आबा कौन समाज से संबंधित आहे, तो ये आपका हो गया द्वंद्व समाज से है, ठीक है। आयो आबा
द्वंद यानी दोनों पद प्रधान यहाँ पे देखने को लिए मिलेगा आपको, दोनों पद प्रधान देखने के लिए मिलेगा। तो आयो एंड आबा होगा, आयो और आबा। नवग्रह कौन समास है के? नवग्रह, नवग्रह कौन समास है के? बताइए। द्वंद्व समास नहीं, बहुब्रीहि नहीं, तो आपका द्विगु समास हो गया। इसमें गणना की बात की जा रही है, गिनती की बात की जा रही है। तो नवग्रह कौन समास है के? आपका द्विगु समास। पेड़की कर माने क्या है? पेड़की कर माने आहे। पेड़की एक पक्षी, पक्षी है ना पेड़की, तो उसी के माने क्या होता है आपका? कोनो पक्षी है। पेड़की का माने क्या दिया हुआ है यहाँ पे? पक्षी दिया हुआ है। जनी मरद कौन तरह का समासिक पद है के? जनी मरद कौन सा समासिक पद है के? बताइए। जनी मरद, जनी मरद आपका द्वंद्व समास हो गया। जनी मरद कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। उसी तरीका से चंडाल से आप डराए के बात नखे, इकर में चंडाल कौन संज्ञा है के? चंडाल से अब डराए के बात नखे। यहाँ पे चंडाल कोई जाति का बात नहीं कर रहा है, ये भाव व्यक्त कर रहा है कि कोई बदमाश आदमी होता है या कुछ उस तरीका से, मतलब समाज में ऐसा काम करता है जो समाज के विपरीत हो, समाज के मूल्यों के विपरीत हो, तो उस कंडीशन में क्या बोला जाता है? कोई आदमी बदमाश आदमी को चंडाल बोल दिया जाता है, अरे चंडाल आदमी है। ठीक है, तो जातिवाचक है, तो ये जातिवाचक नहीं होके ये भाववाचक होगा आपका, जातिवाचक नहीं होके भाववाचक हो जाएगा। देखिए भाववाचक आपका होगा। ठीक है। चांदी, चांदी क्या है? द्रववाचक है, आप जान रहे हैं। चांदी क्या है? द्रववाचक हो गया। जाति, जाति का बोध हो गया, मतलब किसी भी जाति का बोध करवाया जाएगा। ऐसे क्या? तो लड़का, लड़का या लड़की हो गया। ठीक है। द्रववाचक हो गया जिसको नापा तोला जा सकता है, तो ये हो गया भाववाचक, जिसमें भाववाचक संज्ञा हो गया आपका, जैसे कि भाव व्यक्त किया जा सकता है, जैसे प्यार, ठीक है, मोह, माया, तो ये सब जो हो गया आपका भाववाचक हो गया। ये सब आपका भाववाचक हो गया। समासिक पद जेकर में प्रस्तुत पद मुध नी होके और उकर से बनल दूसर पद कर प्रधानता दिसेला, दूसरा पद का पर दूसर पद कर प्रधानता दिसेला, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समासिक पद जेकर प्रस्तुत पद मुद पद नी होके दूसर पद कर प्रधानता दिसेला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास। जैसे दशानन, जिसके 10 दशानन, जिसके 10 सिर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दशानन बोलते हैं। ठीक है, तो यही आपका हो गया दशानन, तो बहुब्रीहि समास हो गया। डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी कौन नागपुरी साहित्यकार कर तुलना भारतेंदु हरिश्चंद्र से कई हैं? इसमें आपका आंसर हो गया प्रफुल्ल कुमार राय। कौन हो गए आपका? प्रफुल्ल कुमार राय हो गए। प्रफुल्ल कुमार राय हो गए। हेठे देवल में सही जोड़ा के बताओ, हेठे देवल में से सही जोड़ा के बताओ, तो कौन सा हो गया आपका? इसमें आंसर SCPA हो जाएगा। ठीक है, नागपुरी भाषा परिषद 1960, नागपुरी भाषा परिषद 1960 में गठन हुआ था। देखिए बनहिरनी कर बेटा कहनी में हरनी गांव के गंदूर लाइक जाए के का जिनिस के जमा करेला, क्या मतलब क्या चीज वो लाके जमा करती थी? बताइए क्या क्या? तो चेथरामन। ठीक है, चेथरामन, तुम्बा या A और B दोनों चेथरामन को जमा करती थी। वो क्या चीज? चेथरामन को जमा करती थी। ठीक है, चेथरामन, तुम्बा, यानी कि इसका आंसर C होगा। कोनो अनुच्छेद में संज्ञा के घरी घरी दोहराए से बाँचे के लिए हमरे केकर व्यवहार करीला? कौन सा व्यवहार करते हैं हम लोग? कौन सा व्यवहार करते हैं? तो सर्वनाम कर। कौन सा? सर्वनाम कर। कखन जे भात रिंधाई और हमरे खाब, कखन
जे भात रिंधाई और हमरे खाब, मतलब कब भात रिंधाएगा और हम लोग खाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा सर्वनामिक पद होगा? कौन सा कैठ हो सर्वनामिक पद है? कखन जे भात रिंधाई और हमरे खाब, कै गो सर्वनामिक पद है इसमें? बताइए जल्दी से। कखन जे भात रिंधाई और हमरे खाए, ठीक है, सर्वनामिक पद हो गया आपका 3 ठो, इसमें होगा आंसर 3 ठो होगा। कखन जे भात रिंधाई और हमरे मन खाब, तो आपका 3 हो गया इसमें आंसर। शिकार करते करते जब राजा अखंड वन में पहुंचेला तो ओके कहा लागेला? भूख, प्यास, पेशाब या कंदबास? ठीक है, क्या लगता है आपको? चलिए बताइए कौन सा है, अभी जस्ट आप लोग बताए हैं। ठीक है, कौन सा, जल्दी बताइए। पेशाब, छोट बहार ना, छोट बहार तो होता है, उससे वन हिरनी का बेटा का है और हिरनी आकर उसको पी जाती है। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग कर पहला अध्यक्ष के रहे, कौन थे? पहला अध्यक्ष कौन थे बताइए? जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा परिषद के बीपी केसरी, कुमारी बासंती या डॉक्टर रामदयाल मुंडा? कब गठन हुआ था? कौन हुआ था? कौन थे? रामदयाल मुंडा जी थे। कब हुआ था? 1980 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, बिंजिया कर शादी ले का शरत रहे, का शरत रहे बताइए? 5 बरस का धान होवे चाहिए, 5 बीघा खेत होवे चाहिए, 7 बरस का पूर्णा गोंदली मड़ुआ होवे चाहिए, बताइए? जैसे ही गोंदली मड़ुआ आपको पकड़ा जाए आंसर मार देना आपको। गोंदली बरस, 7 बरस का गोंदली आपका मड़ुआ होवे चाहिए। रातू महाराजा, ठीक है, रातू महाराजा, ये नहीं है आपका। ठीक है, रातू महाराजा का वैद्य कौन रहे? वैद्य कौन रहे? भोलवा कर बाप, भोलवा कर लेखक कर दासा, भोलवा कर बाप या लेखक कर बाप, क्या थे? कौन थे बताइए? भोलवा कर दादा थे या भोलवा कर बाप? ठीक है, आंसर ए होगा, भोलवा कर बाप। भोलवा का दादा था जी, ये यहाँ पे बाप लिखा गया, दादा जो कलकत्ता से 2 नचनी लेकर आया था कुट्टी से। कुमारी बासंती का रचना जे कांटी कहानी में संग्रहित है, संकलित है, कौन सा है? ठीक है, रद्दी कागज किनका? कुमारी बासंती, तो यहीं से आप लोग छाट लीजिए। रद्दी कागज तो होगा नहीं, हो गया। समय सोना है कि उन्हीं का है। गांव पर सांझ किनका है? ये भी उनका नहीं है। ठीक है, पांडे रविंद्रनाथ राय का है ये। क्रिसमस का सांझ होगा आपका, और ये आपका समय कर सोना। चलिए दोनों से बताइए कौन सा है आपका, बताइए हम लोग कौन सा पढ़ना है? क्रिसमस का सांझ ही तो पढ़ना है ना, वही है क्रिसमस का सांझ। निरल का रहे, निरल का रहे, तो निरल मिस्त्री था वो। निरल क्या था? मिस्त्री। भोटांग डहर का मुख्य पात्र है के? भोटांग डहर का मुख्य पात्र कौन है? मंगरू। ठीक है, मंगरू। लाल रणविजय नाथ सहदेव का रचना जे रुगड़ा खुखड़ी कहानी संग्रह में संकलित हो रहे, रुगड़ा खुखड़ी में लाल रणविजय नाथ सहदेव के, बताइए? मानदी, मनपूरन, ठीक है, मानदी मनपूरन। चलिए 2 ही ऑप्शन बता दीजिए आप लोग। मनपूरन था, लीला सुशीला, ठीक है, लीला सुशीला, फिरोदर सिंह। बताइए? शिबा कर बाप हर का तरी सिराय गेले, ठीक है, शिबा कर बाप क्या तरी हराए गए, किस चीज में हरा गए थे, कैसे वो मर गए थे? वो तो कुआं में डूब के वो मर गए थे। ठीक है, डागडर, हाँ,
कितने रुपया कर दवाई लिख रहे हैं, कितना रुपया का शिवा को दवाई लिखे थे जो नहीं ले पाया था, 50 रुपया का, ठीक है, 50 रुपया का। तो फ्रेंड इस तरीका से ये आपका नागपुरी पेपर जो लैंग्वेज पेपर है वो आज तीसरा सेट था। साथ साथ देखिए आपको इसमें आपका यहाँ पे आंसर की भी दिया गया है, आपका टेलीग्राम पे ये अपलोड हो जाएगा, गुरुकुल वीएन एकेडमी का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे जाके आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। ये सारा आपका इसमें आंसर भी है, क्वेश्चन भी है आपका, तो आप लोग इसको, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 3 है आपका, प्रैक्टिस सेट 1 और 2 अपलोडेड है, ऑलरेडी अपलोडेड है। तो चलिए फ्रेंड, थैंक यू, और आप लोग जब बस पढ़ाई कीजिए, बहुत कम समय बचा है, और इस तरीका से आपका आप सबका सहयोग चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। थैंक यू।